चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक और रॉक साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था उसका थोड़ा रिकैप करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि कल मैंने बताया था आपको, ये अभी हम पहले चैप्टर पे हैं, इंट्रोडक्शन टू रॉक मैकेनिक्स। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था मिनरल्स क्या होते हैं और रॉक्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये कल मिस हो गया था मेरे से, तो आप इसको ऐड कर लेना। तो अब हमारे पास चार क्राइटेरिया मिनरल्स के। पहला कि वो नेचुरली अकरिंग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि वो इनऑर्गेनिक होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कि उसका एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, और चौथा कि उसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बताया था कि मिनरल्स जो हैं वो सिंगल एलिमेंट से ही बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया, आपका डायमंड हो गया। ठीक है, या फिर कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, फेल्डस्पार, ये सब। ठीक है, अब रॉक क्या होता है? रॉक जो होता है वो एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स होता है। मतलब रॉक बहुत एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स मिलके एक रॉक बनाते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट आपका सिलिका और एल्यूमिनियम से बनता है। ठीक है, बसाल्ट आपका सिलिका और मैग्नीशियम से बनता है। ठीक है, वैसे ही आपका लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, स्लेट हो गया, शिस्ट हो गया, सब रॉक हो गया। ठीक है, अब क्योंकि रॉक जो है आपका मिनरल से बना है। ठीक है, तो मिनरल का प्रॉपर्टीज होगा वो रॉक में भी शो होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कि अगर कोई सॉफ्ट मिनरल से कोई रॉक बना है तो वो हो सकता है वीक हो। ठीक है, तो मैंने कल यही बताया था कि आपका एलिमेंट्स मिलके मिनरल बनाते हैं और मिनरल्स मिलके रॉक बनाते हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद बताया था कि चाइल्ड क्या होता है और डायन क्या होता है। तो चाइल्ड का क्या मतलब है? सी से कंटिन्यूअस, एच से होमोजीनियस, आई से है आइसोट्रोपिक और एल ई से है लीनियर इलास्टिक। ठीक है, और डायन क्या है? डी से है डिसकंटिन्यूअस, आई से है इनहोमोजीनियस, ए से है एनआइसोट्रोपिक और एन ई का मतलब है नॉन इलास्टिक। ठीक है, तो जो चाइल्ड मटेरियल्स होते हैं इनका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, इनका स्ट्रेंथ क्या होगा, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, ये हमें पहले से पता होता है। ठीक है, जैसे कि आपका स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया और एटसेट्रा जो मैन मेड थिंग्स है। ठीक है, जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं वो सारी आपकी चाइल्ड में आ जाती है। ठीक है, और डायन का लेकिन प्रॉपर्टीज, इसे ये हमें ये अनडिफाइंड है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, में हमारा इस पर कंट्रोल नहीं है डायन मटेरियल्स पे। तो ये हो गया आपके अर्थ मटेरियल्स, जैसे कि रॉक हो गया, मिनरल हो गया। ठीक है, अब ये बताया था कंटिन्यूअस क्या होगा, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है उस मटेरियल में। होमोजीनियस मतलब कि वो हर लोकेशन पे सिमिलर प्रॉपर्टी शो करे। और आइसोट्रोपी मतलब कि वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करे हर डायरेक्शन में। ठीक है, और इलास्टिक का मतलब क्या होगा वो बताया था आपको कि जो लोड भी उसी तरह से हो। ठीक है, जैसे कि वो अनलोड हो रहा हो। ठीक है, मतलब इलास्टिक हो। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है समझने की। ठीक है, उसके बाद बताया था कि रॉक और सॉइल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सॉइल जो है वो रॉक से ही बना होता है। ठीक है, रॉक्स ही टूट के सॉइल बनते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ठीक है, तो जो कंपोजिशन है रॉक और सॉइल का वो सेम है। ठीक है, कंपोजिशन इज आइडेंटिकल, लेकिन उनका सॉइल और रॉक का जो फिजिकल और मैकेनिकल बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बताया था कि अब क्यों चेंज होता है, क्योंकि कुछ मतलब तीन चार चीज़ें हैं जिनकी वजह से रॉक और सॉइल डिफर करते हैं प्रॉपर्टीज में, जैसे कि वाटर इज मिनरल और नॉट। नहीं, वाटर नहीं। हाँ, ठीक है। इसके बाद रॉक, हाँ रॉक क्या होगा, रॉक सीमेंटेड होते हैं, सॉइल रेयरली सीमेंटेड होते हैं। सीमेंटेड मतलब कि उनके जो ग्रेन्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, रॉक डिसकंटिन्यूअस है, सॉइल आपका ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, रॉक आपका लो पोरोसिटी। पोरोसिटी बताया था कि क्या होता है, कि एबिलिटी टू अलाउ फ्लूइड्स टू पास थ्रू इट पोर्स। ठीक है, तो रॉक का पोरोसिटी कम होता है क्योंकि उसके जो वॉइड्स हैं वो छोटे हैं, उसके जो ग्रेन्स है वो टाइटली पैक्ड है। ठीक है, और सॉइल जो है वो हाईली पोरस होता है। ठीक है, तो अब रॉक की जो स्ट्रेस हिस्ट्री है वो बताया था कि ये रॉक जो है वो काफ़ी टाइम तक ये लोड अनलोड साइकिल पे रहता है, तो उसकी स्ट्रेस हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और सॉइल की स्ट्रेस हिस्ट्री थोड़ी कम सिंपल होती है। तो ये पोरोसिटी बताया था कि एबिलिटी ऑफ रॉक और एनी मटेरियल टू अलाउ फ्लूइड्स टू पास थ्रू इट पोर्स। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस हिस्ट्री का मतलब हुआ रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब इंटैक्ट रॉक और रॉक मास का डिफरेंस बताया था। तो इंटैक्ट रॉक क्या होता है, कि इंटैक्ट रॉक इज अ रॉक कंटेनिंग नो सिग्निफिकेंट फ्रैक्चर, जिसमें कोई फ्रैक्चर ना हो। ठीक है,
और इन्हीं इंटैक्ट रॉक्स को हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं किसी भी मिनरल की या रॉक की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। ठीक है। उसके लेकिन रॉक मास क्या है? रॉक मास वो इंटैक्ट रॉक्स नहीं है। रॉक मास वो रॉक्स हैं जिनमें ये जॉइंट्स हो, क्रैक्स हो, फ्रैक्चर्स हो और अदर डिसकंटिन्यूटीज हो। ठीक है। तो उसको हम रॉक मास बोलते हैं। तो इंटैक्ट रॉक आपका चाइल्ड मटेरियल है और इंटैक्ट रॉक का चाइल्ड मटेरियल है और रॉक मास डायन मटेरियल है। तो ये बताया था कि इंटैक्ट रॉक क्या है? ये जिसमें कोई फ्रैक्चर ना हो। और रॉक मास क्या है? जिसमें फ्रैक्चर्स हो, जॉइंट्स हो, अदर डिसकंटिन्यूस क्रैक्स हो। ठीक है। वो सारा आपका रॉक मास हो गया। तो रॉक मास क्या होता है? इंटैक्ट रॉक प्लस डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है। तो इतना पढ़ाया था कल की क्लास में आपको। ठीक है। तो आज ये हो गया हमारा, ये कल हो गया था हमारा। ठीक है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है। इसको रॉक मास क्लासिफिकेशन से कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ओरिजिन से मतलब रॉक्स कैसे ओरिजिनेट हो रहा है उस हिसाब से हम कैसे रॉक्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है। मतलब रॉक मास क्लासिफिकेशन में हम रॉक्स को उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। ये हम रॉक्स कैसे ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, उससे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो रॉक्स जो हैं वो तीन तरह से होते हैं। पहला हुआ आपका इग्नियस रॉक। ठीक है। दूसरा हुआ आपका सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा हुआ आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। तो इग्नियस रॉक भी अब दो तरीके से होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और एक होता है आपका एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है। इसको हम लोग प्लूटोनिक भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग वोल्केनिक बोलते हैं। ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक भी आपके तीन तरह से होती है। एक होता है आपका क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, एक होता है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक, और एक होता है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो भी दो तरह से होती हैं, आपकी फॉइलेटेड और नॉन फॉइलेटेड। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपका माइंड जियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन रॉक मैकेनिक्स में भी इसे पढ़ते हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इन सब के। ठीक है। लेकिन आपको एक ब्रीफ रिव्यू देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इग्नियस रॉक्स पे। तो इग्नियस जो वर्ड है वो इग्निस से आया है। इग्निस इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है फायर। ठीक है। फायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं? इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा विद और विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, पहले ये बताओ, मैग्मा और लावा का डिफरेंस पता है आपको? मैग्मा और लावा का डिफरेंस पता है आपको? ठीक है। मान लीजिए कोई वोल्केनो है। ठीक है। तो जो इसके अंदर जो ये है, ठीक है, यहाँ ये आपका हो गया मैग्मा। ठीक है। और जो ये ऊपर से निकल जाता है, ऊपर से जो ये एरप्ट होता है वोल्केनो, तो जो मैग्मा जब बाहर आ जाता है, ठीक है, सरफेस पे आ जाता है, मैग्मा जब सरफेस पे आ जाता है तब इसको बोलते हैं लावा। ठीक है। तो ये है मैग्मा और लावा का डिफरेंस। तो इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं? ये जब मैग्मा या लावा, मैग्मा जब जब अगर अर्थ के अंदर हो, सरफेस के अंदर हो, ठीक है, तो ये मैग्मा बोलेंगे। ठीक है। तो मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से बनता है आपका इंट्रूसिव इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये बताऊंगा आगे। ठीक है। तो और लावा के कूल होने मतलब ये बाहर आके कूल होके सॉलिडिफाई हो तो उससे बनेगा एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स आर फाउंड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा विद और विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। और ये इग्नियस रॉक्स आपका जो मोस्ट कॉमन रॉक्स है। ठीक है। और 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो आपका इग्नियस रॉक से बना है। ठीक है। और जो इग्नियस रॉक्स है वो आपका मैसिव डिपॉजिट्स में आते हैं। जैसे आपने अगर अभी जब माइन जियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे बैथोलिथ। ठीक है। मतलब बड़े बड़े ये मैसिव डिपॉजिट होते हैं, ये ग्राउंड के अंदर, सरफेस के अंदर ऐसे बड़े बड़े डिपॉजिट्स में होते हैं। ठीक है। इसको हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं। ठीक है। तो जो इग्नियस रॉक है, ठीक है, जो इग्नियस रॉक्स हैं वो आपके मैसिव डिपॉजिट्स में मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो गया? आपका ग्रेनाइट हो गया,
ये आपका बसाल्ट हो गया। ठीक है, ये आपका डायोराइट हो गया, ये आपका गैब्रो हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इग्नियस रॉक्स के। अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। तो इग्नियस रॉक आपके दो तरीके से हो सकते हैं, आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है, और आपका इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को हम लोग प्लूटोनिक बोलते हैं। ठीक है, सॉरी वोल्केनिक बोलते हैं। ये ऑल्सो कॉल्ड वोल्केनिक रॉक्स। ठीक है, और इंट्रूसिव को हम लोग प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पहला डिफरेंस हुआ। अब एक्सक्लूसिव बनता कैसे और इंट्रूसिव कैसे बनता है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव बनता है आपका जब आपका जो लावा है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, ठीक है, ऑन टू दी अर्थ सरफेस। ठीक है, जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आके सॉलिडिफाई करे और कूल करे और सॉलिडिफाई करे, ठीक है, तब उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा ऑन टू दी अर्थ सरफेस। ठीक है, और ये क्या है, इंट्रूसिव क्या है, ये है आपका कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, ऑफ मैग्मा डीप। अच्छा, लावा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लावा भी ना, ठीक है, इनसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव क्या हुआ, जब ये अर्थ के ऊपर, जब लावा आपका सॉलिडिफाई करे, कूल करे फिर सॉलिडिफाई करे, ठीक है, तो वो एक्सक्लूसिव होगा। और जब मैग्मा या लावा आपका अर्थ के सरफेस के अंदर ही कूल और सॉलिडिफाई हो, तो उसको इंट्रूसिव कहेंगे या प्लूटोनिक कहेंगे। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव रॉक क्या होता है, एक्सक्लूसिव रॉक क्योंकि ये अर्थ के अंदर ही कूल हो रहा है और सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है, तो सॉरी, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सक्लूसिव जो है वो आपका अर्थ के सरफेस के ऊपर कूल और सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ये जल्दी कूल होगा, तो ये कूल्स रैपिडली। ठीक है, ये रैपिडली कूल करेगा। ठीक है, तो रैपिडली कूल करने से क्या होगा कि ये कोर्स ग्रेन्ड होगा। ठीक है, इसके जो ग्रेन्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, कोर्स ग्रेन्ड। ठीक है, और आपका इंट्रूसिव जो है वो क्योंकि अर्थ के अंदर, सरफेस के अंदर कूल और सर्टिफाई हो रहा है, ठीक है, तो ये स्लोली कूल होगा। ठीक है, कूल्स वेरी स्लोली। ठीक है, तो क्योंकि ये स्लोली कूल होगा, ठीक है, तो इसका जो ग्रेन्स होगा वो कहीं फाइन होगा, फाइन ग्रेन्ड। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन्ड होगा तो इसके क्रिस्टल्स भी लार्ज होंगे। ठीक है, तो एक कोर्स ग्रेन्ड होगा तो इसके क्रिस्टल्स जो है वो नहीं होंगे, नो और स्मॉल क्रिस्टल्स। और ये फाइन ग्रेन्ड है तो इसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो लार्ज होंगे। ठीक है, लार्ज क्रिस्टल्स।
ये सब आप पढ़ेंगे, जियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दे रहा हूँ, ब्रीफ। ठीक है, तब इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो गया। एग्जांपल्स में आ गया एक्सक्लूसिव रॉक का आपका एग्जांपल हो गया बसाल्ट हो गया, ठीक है। आपका ऑब्सीडियन हो गया, ठीक है। ये सब एटसेट्रा आपके एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स हो गए, ठीक है। और इंट्रूसिव में क्या हो गया, ठीक है। इंट्रूसिव में आपका ग्रेनाइट हो गया, ठीक है। आपका गैब्रो हो गया, ठीक है। डायोराइट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो समझ गए। तो एक्सक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव रॉक को हम लोग वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि वो वोल्केनो से निकल कर, जब लावा वोल्केनो से निकल कर सरफेस पे आकर बने, कूल करे और सॉलिडिफाई हो, ठीक है। तो इसलिए हम उसको वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। और इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव रॉक क्या है आपका, अभी बताया, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा ऑन टू दी अर्थ सरफेस, जब अर्थ के सरफेस पे लावा आके कूल और सॉलिडिफाई हो, ठीक है, तो वो एक्सक्लूसिव हुआ। और इंट्रूसिव क्या हुआ, जब कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन जो वो अर्थ के सरफेस के अंदर ही हो जाए, ठीक है। तो अब क्योंकि ये बाहर आके हो रहा है, तो बाहर का टेम्परेचर तो कम है, ठीक है। तो ये रैपिडली कूल करेगा, ठीक है। तो रैपिडली कूल करने से क्या होगा कि इसके ग्रेन जो होंगे वो बड़े साइज के होंगे, ठीक है। कोर्स ग्रेन होगा ये। और इसमें जो क्रिस्टल्स होंगे वो या तो नहीं होंगे या फिर बहुत स्मॉल होंगे, ठीक है। और इंट्रूसिव क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के अंदर कूल हो रहा है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस के अंदर टेम्परेचर तो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत स्लोली कूल होगा, कूल्स वेरी स्लोली, ठीक है। इसके ग्रेन्स काफ़ी फाइन होंगे और क्रिस्टल्स काफ़ी लार्ज होंगे, लार्ज क्रिस्टल्स बनाए गए। अब एक्सक्लूसिव का कुछ एग्जांपल्स हो गया आपका बसाल्ट हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। कोर्स मतलब कि आपका ये हो, मतलब इस तरह से, ठीक है। जैसे फाइन आपका क्या बोल, ऐसे कोर्स, ठीक है। फाइन आपका जैसे कि आप, अच्छा रुकिए, जैसे आपका बसाल्ट आपका एक्सक्लूसिव रॉक है, इसके ग्रेन्स देखिए, इसके ग्रेन्स काफ़ी ये है, फाइन है, ठीक है। इसमें आपको ग्रेन्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वही ग्रेनाइट में देखिए, इसमें आपको ये छोटे छोटे ग्रेन्स दिख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेनाइट आपका इंट्रूसिव रॉक है, समझ रहे हैं। तो इसमें, और क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन मतलब जब ये जो छोटे छोटे ग्रेन्स मिलकर जो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे आप जो आप पढ़े होंगे क्रिस्टल्स आपका सॉलिड्स में पढ़े होंगे आप 12th क्लास में, कितने डिफरेंट टाइप से क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। आपका टेट्राहेड्रल होता है, ये सब पढ़े होंगे, रोम्बोहेड्रल होता है, ठीक है। तो वो आपका जियोलॉजी का पार्ट है, आप वो जियोलॉजी में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे, ठीक है। तो सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो कैसा है, वो सेडिमेंटम से आया है। सेडिमेंटम भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। अब सेटल डाउन क्यों, क्योंकि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो कैसे बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है, वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, जो पहले से ही रॉक है, प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है, ठीक है, उन्हीं के वेदरिंग और उसके बाद उनके डिपोजिशन, ठीक है। वेदर होकर वो किसी मीडियम के थ्रू, जैसे कि पानी, रिवर हो गया, विंड हो गया, ये सब कुछ किसी मीडियम के थ्रू कहीं जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। नहीं नहीं, बसाल्ट आपका एक्सक्लूसिव है, बसाल्ट आपका एक्सक्लूसिव है, क्या लिखा हूँ, बसाल्ट आपका एक्सक्लूसिव रॉक है। तो ये बताता है सेडिमेंट्री रॉक जो है वो आपका मैकेनिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, और उनके सब्सिक्वेंट डिपोजिशन। तो इसका, ठीक है, तो एक प्रोसेस, ये चार प्रोसेस में आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। पहले इरोजन होता है, जैसे जो भी आपका प्री एग्जिस्टिंग रॉक होगा वो इरोड करेगा, ठीक है। इरोड करेगा मतलब कि वो डिग्रेड होगा, और मतलब छोटे छोटे डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है। उसके बाद वो किसी मीडियम के थ्रू कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि डेल्टाज ये सब में या रिवर के साइड्स में, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन मतलब कि धीरे धीरे जैसे जैसे नया नया लेयर पे लेयर बढ़ते जाएगा, तो उस पर जो है आपका एक
जो ओवरबर्डन का आपका स्ट्रेस लगेगा तो उसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिथिफिकेशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग लिथिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सिर्फ कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन, ये दोनों को मिला के हम लिथिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद सीमेंटेशन मतलब कि जो आपको उसके जो ग्रेन्स होंगे, जो इरोडेड ग्रेन्स होंगे, वो आपस में सीमेंटेड हो जाएंगे किसी मीडियम के थ्रू। ठीक है, तो ये जो रॉक्स हैं वो आपके जनरली बेडेड डिपॉजिट, क्यों बेडेड डिपॉजिट्स, क्योंकि मोस्टली ये किसी मीडियम के थ्रू, जैसे कि वाटर रिवर हो गया आपका, या आपका विंड हो गया, ये किसी मीडियम के थ्रू आके डिपॉजिट होते हैं कहीं पे। ठीक है, वो कहीं पे आके आपके डिपॉजिट होते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा बेड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आपके बेड्स मतलब आपका सरफेस है उसके अंदर ये बेडेड होंगे ऐसे। ठीक है, एक लेयर आपका मान ली कॉन्ग्लोमेरेट है। ठीक है, फिर आपका सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जनरली बेडेड डिपॉजिट्स होते हैं। तो इसका क्या क्या एग्जांपल हो गया, आपका सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, और कोल। कोल भी आपका सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, कोल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, क्योंकि वो कैसे बनता है वो आगे बताऊंगा। वो बायोलॉजिकल, तो ये तीन जो वेदरिंग बताया आपको, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, ये क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो मैकेनिकल वेदरिंग होता है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू पार्टिकल्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिनरल इन द रॉक। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग हुआ आपका जब रॉक आपका डिसइंटीग्रेट करे यानी टूटे। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, बिना उसके केमिकल कंपोजिशन के चेंज किए, बिना मिनरल, जो रॉक में जो मिनरल है उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वेदरिंग, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू पार्टिकल्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिनरल इन द रॉक। ठीक है, तो जो मैकेनिकल वेदरिंग से जो अभी आपको बताया था तीन तरह के होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, प्लास्टिक, केमिकल और ऑर्गेनिक। तो जो मैकेनिकल वेदरिंग से बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक। ये आगे बताऊंगा अभी ये तीनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर केमिकल वेदरिंग क्या होता है कि द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल प्रोसेस। ठीक है, किसी केमिकल प्रोसेस की वजह से जब रॉक्स डिसइंटीग्रेट हो, जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो, ऑक्सीडेशन हो, कार्बोनेशन हो, कैल्सिनेशन हो। ठीक है, इन सब प्रोसेस की वजह से अगर रॉक्स डिसइंटीग्रेट करें, ठीक है, तब उनको वो बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। ठीक है, और केमिकल वेदरिंग से बनता है आपका केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं, केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग बताया, फिर केमिकल वेदरिंग बताया। ठीक है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल प्रोसेसेस लाइक प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, एटसेट्रा। ठीक है, अब बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल डेब्रीज। ठीक है, जब प्लांट, जब जो प्लांट और एनिमल्स का आपका जो ये है, आपका डेब्री है, मतलब जब वो प्लांट ये होने के बाद जब प्लांट खत्म जब आपका ये हो जाता है सरफेस पे, जब आपका प्लांट ये गिर जाता है, ठीक है, या एनिमल मरते हैं। ठीक है, तो वो सरफेस पे, सरफेस के अंदर वो धीरे धीरे दबते जाते हैं। ठीक है, तो उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से जो वेदरिंग हो उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। और ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो जैसे बायोलॉजिकल का आपका क्या एग्जांपल हुआ, एक कोल हुआ। ठीक है, ये आगे अभी बताऊंगा। तो आप ये तीन तरह के वेदरिंग को समझ लिए। ठीक है, तो अब सेडिमेंट्री रॉक बताया तीन तरह से होते हैं। रिपीट, ये क्या वेदरिंग रिपीट करूँ? जल्दी बताओ। मैकेनिकल, तो मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है कि जब आपका रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट करे, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे। ठीक है, और ऐसे टूटे कि उसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो। ठीक है, जैसे कि आपका रिवर फ्लो की वजह से आपका डिसइंटीग्रेट हो सकता है ना। तो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू पार्टिकल्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिनरल इन द रॉक, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। और मैकेनिकल वेदरिंग से जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, फिर आपका केमिकल वेदरिंग क्या होता है कि द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, ड्यू टू केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, किसी केमिकल प्रोसेस की वजह से जब रॉक टूटे, डिसइंटीग्रेट करे। ठीक है, जैसे कि आपका प्रेसिपिटेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, ये सब की वजह से जब रॉक डिसइंटीग्रेट करे तो उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। और इनसे जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं उनको बोलते हैं केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स।
ठीक है। और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या हुआ, जब प्लांट और एनिमल का जो डेब्री है, मतलब जब वो मर जाने के बाद जब वो सरफेस के अंदर वो दब जाते हैं, ठीक है, तो और उसके बाद कहीं जाके एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जब रॉक टूट जाए, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है आपका, पहले से जो सरफेस के अंदर रॉक है, ठीक है, वो प्लांट और एनिमल डेब्री की वजह से टूटे या डिसइंटीग्रेट करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। और बायोलॉजिकल वेदरिंग से जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। चलो, अब आता है आपका तीन तरह का सेडिमेंट्री रॉक बताया, प्लास्टिक, केमिकल और ऑर्गेनिक। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। थोड़ा फास्ट हो गया क्या? तो कोई नहीं, अभी क्लास के बाद फिर से एक बता ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या क्या पढ़ाया आज की क्लास में, ठीक है, तो वहाँ पे मैं फिर से बता दूंगा सब कुछ। ठीक, ये हो गया आपका प्लास्टिक, केमिकल और ऑर्गेनिक। ठीक है, फास्ट हो गया, घबराओ मत अभी। फास्ट हो गया तो जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा तो लास्ट में अभी टाइम मिलेगा तो दोबारा से एक बार फिर से दिखा दूंगा सब कुछ। ठीक है। तो आपका जो प्लास्टिक प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है वो कैसे बनता है? ठीक है, तो ये बनता है डिपोजिशन। अच्छा, पहले तो ये बताया ना, सबसे पहले तो आपको ये बताया है कि ये जो है वो मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से बनता है। ठीक है। केमिकल जो है आपका केमिकल वेदरिंग की वजह से बनता है। और ऑर्गेनिक जो है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से बनता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो आपका प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है वो कैसे होता है, वो डिपोजिशन एंड सब्सीक्वेंट। पहले डिपॉजिट होगा, उसके बाद क्या होगा, सीमेंटेशन होगा। ठीक है। अच्छा, पीछे आपको बताया था कि चार प्रोसेस होते हैं, चार प्रोसेस से बनता है। पहले इरोजन होता है, उसके बाद डिपोजिशन होता है, फिर कॉम्पैक्ट होता है और फिर सीमेंटेशन होता है। इरोजन मतलब कि रॉक का टूटना, डिपोजिशन मतलब कहीं जाके डिपॉजिट होना, ठीक है, जैसे कि डेल्टास में। उसके बाद कॉम्पैक्शन मतलब कि धीरे धीरे जैसे जैसे लेयर पे लेयर डिपॉजिट होते जाते हैं तो आपका जो स्ट्रेस बनता है, ओवरबर्डन स्ट्रेस बनता है, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं। और उसके बाद किसी मीडियम की वजह से, जैसे मान ये सिलिका हो गया, सब किसी मीडियम की वजह से जब पार्टिकल्स आपके ये होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, सीमेंटेशन, तो उसको बोलते हैं सीमेंटेशन। ठीक है। तो आप तो तो पहले डिपोजिशन होता है, ठीक है, और डिपोजिशन एंड सब्सीक्वेंट आपका सीमेंटेशन, सीमेंटेशन, ठीक है, ऑफ सैंड, ग्रेवल। ये सब क्या है, सैंड, ग्रेवल, ये सब आपका रॉक्स के ही डिसइंटीग्रेट छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं सैंड। सबका साइज डिफरेंस अलग अलग होता है, सैंड का साइज अलग होता है, ग्रेवल जो रॉक मतलब डिसइंटीग्रेट रॉक का साइज अलग अलग होता है, सैंड में कम होता है, फिर ग्रेवल में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ सैंड, ग्रेवल, ठीक है, एंड लाइमस्टोन। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बनता है ना सेडिमेंट्री रॉक, तो लाइमस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसके डिसइंटीग्रेशन से भी अदर सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे। ठीक है। तो ये कैसे प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना, आपका डिपोजिशन एंड सब्सीक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड लाइमस्टोन। ठीक है। केमिकल वेदरिंग कैसे, केमिकल जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो कैसे बनते हैं, ये बनते हैं प्रेसिपिटेशन, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस की वजह से होता है ना, तो प्रेसिपिटेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर
ठीक है, एंड डिपोजिशन एट द बेस ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, तो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं आपके? प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, एंड डिपोजिशन एट द बेस ऑफ द वाटर बॉडी। ठीक है, अच्छा, और आपका ऑर्गेनिक जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक आपका कैसे बनता है? ये होता है ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, ठीक है, ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है, सच एज प्लांट्स, डेड प्लांट्स, डेड प्लांट्स, ठीक है, और एनिमल्स। ठीक है, तो आपका प्लास्टिक कैसे हुआ? डिपोजिशन एंड सब्सीक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड लाइमस्टोन। केमिकल कैसे हुआ? प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, एंड डिपोजिशन एट द बेस ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या हुआ आपका? ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज डेड प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो प्लास्टिक का एग्जांपल क्या हुआ? प्लास्टिक का एग्जांपल हुआ आपका सैंडस्टोन, ठीक है, मड स्टोन, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, और केमिकल क्या हुआ? एक मिनट बताता हूँ, पर लिख लूँ पहले। ठीक है, केमिकल हुआ, केमिकल में आपका रॉक सॉल्ट, रॉक कैसे बनता है? जो रॉक सॉल्ट है वो कैसे बनता है? वो आपका इवापोरेशन से बनता है, ठीक है, सी वाटर की इवापोरेशन से रॉक सॉल्ट बनता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो सॉल्ट क्या हो गया आपका? केमिकल। अब इवेपोरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट भी आपका केमिकल सेडिमेंट्री रॉक हुआ। ठीक है, डोलोमाइट, ठीक है, एटसेट्रा, ये आपका केमिकल सेडिमेंट्री रॉक हुआ। ठीक है, और ऑर्गेनिक में क्या हो गया? कोल हो गया। कोल तो आप जानते हैं कैसे बनता है? कोल एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, मतलब फॉसिल्स, जो फॉसिल्स होते हैं, जो आपके डेड प्लांट्स एनिमल्स के जो बड़ी रिमेन्स हैं उनके इसके डिपोजिशन, मतलब और सीमेंटेशन, और जो आपका डिपोजिशन होता है उनका, उसकी वजह से बनता है। तो कोल भी आपका एक ऑर्गेनिक ये हो गया। ठीक है, फिर एक चर्ट होता है, ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक हो गया। ठीक है, डिपोजिशन और सीमेंटेशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन अभी बताया कि जैसे कहीं, जैसे मान लीजिए आपका अगर आप जैसे डेल्टा, अगर आप डेल्टा जानते होंगे, डेल्टा जो ऐसे रिवर का फ्लो पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये जियोलॉजी में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो जो डेल्टा मतलब कि जैसे जो आके कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, जब पानी, जब आपका रिवर का पानी है वो किसी जगह, जैसे आप सुंदरबन डेल्टा नाम सुने होंगे, ठीक है, तो जब आके वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल, मतलब पहले एक लेयर आया, उसके बाद फिर एक और लेयर आया, उसके बाद एक और लेयर आया, ठीक है, ऐसे लेयर पे लेयर बनते जाते हैं। तो उसकी वजह से ये आपका डिपोजिशन हो गया, लेयर पे लेयर डिपोजिट होता गया। तो आपका जो स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, नीचे वाले पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, फिर इस पर भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे डिपोजिट, तो नीचे वाले पे स्ट्रेस बढ़ते जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ये क्यों बनता है? ये स्ट्रेस की वजह से, ओवरबर्डन जो आपका स्ट्रेस है, ठीक है, उसकी वजह से ये आपका डिपोजिशन, आपका सीमेंटेशन होता है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन तो एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, केमिकल प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है आपका, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, वाटर से, ठीक है, वाटर से जब प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स फ्रॉम केमिकल्स दैट प्रेसिपिटेट फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो
मतलब कि पानी से बाहर आके, प्रेसिपिटेट मतलब आउट ऑफ वाटर। ठीक है, पानी से, जो पानी में डिजॉल्व्ड मिनरल्स होंगे वो जब पानी से बाहर आकर, ठीक है, जब ये डिपॉजिट हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जब डिजॉल्व्ड, जो पानी में, जो क्या बोला, पानी में जो, जब मिनरल्स दैट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, व्हेन दे कम आउट ऑफ वाटर, ठीक है, एंड स्टार्ट डिपॉजिटिंग, ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो अब ये समझ लिया आपने। ठीक है, प्लास्टिक क्या हुआ, केमिकल क्या हुआ, ऑर्गेनिक क्या हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो पानी, जो कैसे आप अगर आप देखिएगा कभी गुजरात का मैप आप खोल के देखिएगा यहाँ पे गूगल मैप्स पे, और कभी किसी सी के साइड में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे। ठीक है, वाइट वाइट कलर के। ठीक है, तो वो एक्चुअली सॉल्ट माइंस ही होते हैं। ठीक है, वो आप क्या करते हैं, हम जो सॉल्ट सी का पानी आ रहा है, ठीक है, सी का पानी आ रहा है, उसको हम कहीं रोक देते हैं किसी जगह पे, और उसको फिर ये करने देते, इवापोरेट करने देते हैं। ठीक है, तो जैसे जब इवापोरेट करके पानी निकल जाता है, ठीक है, तो सी वाटर सॉल्टी होता है ना, मतलब उसमें नमक है। तो इवापोरेशन से जब पानी इवापोरेट कर जाता है तो सॉल्ट फिर बच जाता है। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट वैसे ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो कैसा है, वो मेटामॉर्फोस से है। ठीक है, तो मेटामॉर्फोस का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्म चेंज क्यों, क्योंकि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो आपके जो पहले के पुराने रॉक्स है, पुराने आपके इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स है, या मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं। ठीक है, जो पुराने आपके रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, उनके वो जब इंटेंस हीट और एक्सट्रीम प्रेशर जब उनको मिलता है अर्थ के अंदर, ठीक है, जब वो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड एक्सट्रीम प्रेशर। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। तो यही पुराने आपके जो इग्नियस रॉक है, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स है, या फिर आपके जो पुराने मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यही आपके मेटामॉर्फोस होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक प्रोसेस की वजह से क्या होता है, अब कोई मटेरियल काफ़ी हीट, उसको किसी मटेरियल को काफ़ी हीट किया जाए और उसको काफ़ी प्रेशर में रखा जाए, तो उसका जो है प्रॉपर्टीज इंप्रूव होगा। ठीक है, द मेटामॉर्फिक प्रोसेस इंप्रूव्स द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ रॉक। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है आपके काफ़ी हार्ड होते हैं और उनका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक यूनिक फीचर है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिएशन। फॉलिएशन अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो क्या समझे, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है मेटामॉर्फोस है, चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड एक्सट्रीम प्रेशर। जब अर्थ के अंदर उनको इंटेंस हीट कैसे आएगा, हीट मिल सकता है उसको किसी मैग्मा की वजह से। ठीक है, मैग्मा के उसमें कांटेक्ट में आ गया तो उसको इंटेंस हीट मिलेगा। एक्सट्रीम प्रेशर क्या बनेगा, एक्सट्रीम प्रेशर बनेगा जैसे आपका जब जो आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो आपका जो उसका ओवरबर्डन स्ट्रेस है, ओवरबर्डन समझ रहे हो, तो ओवरबर्डन ये जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा डिपॉजिट है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी आप सरफेस माइनिंग में पड़े होंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी आपका, जो हमको निकालना रहता है, जो मतलब निकालना तो हमको ये हो रहा है आपका। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो हम इसके अदर मटेरियल्स जो आपका जिसको हम पहले एक्सकवेट करते हैं और तक जाने के लिए, तो उसको बोलते हैं ओवरबर्डन। ठीक है, ये सरफेस माइन में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ओवरबर्डन स्ट्रेस की वजह से, जैसे धीरे धीरे आपका ओवरबर्डन अगर ये आपका ये और जो है दबते जा रहा है, तो उसकी वजह से एक्सट्रीम प्रेशर पड़ सकता है। ठीक है, ये ऐसे एक डायरेक्शन में एक्सट्रीम प्रेशर पड़ सकता है। ठीक है, तो metamorphic rocks are found when igneous, sedimentary and older metamorphic rocks are subjected to intense heat and extreme pressure। ठीक है, तो जो मेटामॉर्फिक प्रोसेस है उसकी वजह से क्या होता है, रॉक का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ भी और हार्डनेस भी। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो फोलिएटेड होते हैं। ठीक है, मतलब सारे नहीं होते लेकिन जो बहुत सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स फोलिएशन शो करते हैं। ठीक है, जो कि और अदर रॉक्स नहीं करते। तो फोलिएशन अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो गया आपका, शिस्ट हो गया, सेल हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। ठीक है, ये दोनों जो हैं आपके, ये दोनों फोलिएटेड हैं। ठीक है, कैसे फोलिएटेड है बताता हूँ। ठीक है, और ये दोनों जो है ये आपका नॉन फोलिएटेड है।
ठीक है, तो फोलिएशन क्या होता है? फोलिएशन होता है द प्लेटी और शीट लाइक अपीयरेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अ रिक्रिस्टलाइजिंग रॉक। ठीक है, अगर जो रॉक है, जो आपका मतलब आपका जो पुराना रॉक है, अच्छा पुराना मतलब प्रोटोलिथ बोलते हैं उसको। प्रोटोलिथ मतलब जैसे आपका जो पुराना रॉक है, ठीक है, जो बन मेटामॉर्फोज होके बना, जैसे लाइमस्टोन मेटामॉर्फोज होके मार्बल बनता है। ठीक है, लाइमस्टोन मेटामॉर्फोज होके, ठीक है, मार्बल बनता है। तो लाइमस्टोन को हम बोलते हैं प्रोटोलिथ। ठीक है, जो ओल्डर रॉक हुआ उसको प्रोटोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो जब प्रोटोलिथ जो है आपका वो रिक्रिस्टलाइज मतलब कि जब वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस से गुजर रहा होता है, ठीक है, उसी वक्त अगर उसको कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेसिव फोर्स लगे सिर्फ एक डायरेक्शन से, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका कोई रॉक है, ये आपका मेटामॉर्फोसिस से गुजर रहा है, ये मतलब ये मेटामॉर्फोसिस फेज में है, और उस टाइम कहीं से भी इसको एक स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्स लगे एक डायरेक्शन से, तो ये क्या होगा? ये इलोंगेट हो जाएगा एक साइड से। ठीक है, ठीक है, ये इलोंगेट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अगर आप ये देखें पहले, ये सिस्ट ये आपका शेल देखे या सिस्ट देखे, ये देखिए एक साइड से आपका ये ऐसे फॉलिएटेड है एक डायरेक्शन में ज़्यादा ही इलोंगेटेड है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फॉलिएशन। लेकिन ये मार्बल और क्वार्ट्जाइट ये आपका फॉलिएटेड नहीं है। ठीक है, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो फॉलिएशन शो करते हैं। ठीक है, तो हाँ, फॉलिएशन समझ लिया, द प्लेटी और शीट लाइक अपीयरेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अ रिक्रिस्टलाइजेशन रॉक। ठीक है, ये होता है फॉलिएशन। अब प्रोटोलिथ क्या होता है? द ओरिजिनल रॉक बिफोर मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि अगर लाइमस्टोन से मेटामॉर्फोस होकर मार्बल बना तो लाइमस्टोन को हम बोलेंगे प्रोटोलिथ। तो ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। मार्बल कैसे बनता है? लाइमस्टोन के मेटामॉर्फोसिस से बनता है। क्वार्ट्जाइट कैसे बनता है? अब लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन का एक सेडिमेंट्री रॉक है ना? लाइमस्टोन क्या है? आपका एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो एक सेडिमेंट्री रॉक दोबारा से पॉलिएशन, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो लाइमस्टोन क्या है? आपका सेडिमेंट्री रॉक है, वो मेटामॉर्फोज होकर मार्बल बना। ठीक है, वैसे क्वार्ट्ज क्या है आपका? क्वार्ट्ज एक इग्नियस रॉक है। ठीक है, तो ये क्या होता है? मेटामॉर्फोज होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, क्वार्ट्जाइट बनता है। ठीक है, वैसे ही स्लेट कैसे बनता है? मडस्टोन या शेल से बनता है। सिस्ट कैसे बनता है? मडस्टोन या शेल से, ये भी बनता है। नीस कैसे बनता है? नीस आपका ग्रेनाइट के मेटामॉर्फोसिस से बनता है। और फाइलाइट कैसे? ये देखिए, स्लेट क्या है? ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, और ये मेटामॉर्फिक स्लेट जो है वो दोबारा से मेटामॉर्फोज होके, दोबारा से जब उसको वो एक्सट्रीम हीट या प्रेशर पे जाएगा, जब उसको लगेगा तो वो फाइलाइट बन जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं? तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक तीनों ही रॉक के, जो आपके पुराने रॉक्स हैं उन्हीं के मेटामॉर्फिस प्रोसेस से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में गेट में कि मैच करो मार्बल किससे बना, क्वार्ट्जाइट किससे बना। तो जो आपके जो कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक्स है उनको आपको पता होना चाहिए कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो मार्बल लाइमस्टोन से बन रहा है, क्वार्ट्जाइट क्वार्ट्ज से बन रहा है, स्लेट आपका मडस्टोन या शेल से बन रहा है, शिफ्टर भी आपका मडस्टोन या शेल से ही बन रहा है, नीस आपका ग्रेनाइट से बनता है, और फाइलाइट आपका स्लेट से बनता है। हाँ, तो फॉलिएशन बता रहा था। तो फॉलिएशन का डेफिनेशन क्या है? फॉलिएशन मतलब द प्लेटी और शीट लाइक। प्लेटी मतलब क्या हुआ? प्लेट की तरह। ठीक है, या शीट की तरह, ऐसे शीट की तरह। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, द प्लेटी और शीट लाइक अपीयरेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम वन डायरेक्शन। ठीक है, टू अ रिक्रिस्टलाइजिंग। रिक्रिस्टलाइजिंग का मतलब क्या हुआ? जो रॉक अंडर गोइंग मेटामॉर्फोसिस। रिक्रिस्टलाइजिंग का मतलब हुआ अंडर गोइंग मेटामॉर्फोसिस। नहीं, फॉल्ट से पॉल्यूशन नहीं आया, ये फॉल्ट अलग है। ठीक है, तो जो रिक्रिस्टलाइजिंग रॉक है, ठीक है, मतलब जो रॉक जो आपका ओल्डर रॉक है जो कि मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस मतलब कि एक्सट्रीम हीट। ठीक है, एक्सट्रीम हीट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, ठीक है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है आपका मेटामॉर्फोसिस। जब किसी रॉक जो है वो आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर, ओल्डर रॉक जो है आपका वो एक्सट्रीम टेम्परेचर या और एक्सट्रीम प्रेशर, ठीक है, फेस करे।
सब्जेक्ट उसको सब्जेक्टेड हो उसके, ठीक है, तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। अभी कैसे होता है, टेम्परेचर कैसे हो सकता है, किसी लावा के कांटेक्ट, किसी मैग्मा के कांटेक्ट में आ गया तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है। प्रेशर कैसे आपका, जैसे धीरे धीरे डिपॉजिट होते जा रहा है कोई मटेरियल, तो आपका उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है उसके ऊपर का। ठीक है। तो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब हुआ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है। तो जब कोई रॉक जो है, ओल्डर रॉक है, वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से गुजर रहा है, उसी वक्त उसको किसी एक डायरेक्शन से, मान लीजिए इस डायरेक्शन से, किसी एक डायरेक्शन से बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्स लगे किसी वजह से। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अर्थ मूवमेंट की वजह से हो सकता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं इसके। ठीक है। तो किसी एक डायरेक्शन से मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्स लगे। ठीक है। तो वो क्या होगा, वो मान लीजिए रॉक आपका पहले ऐसे था। ठीक है। तो वो एक डायरेक्शन में ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में वो इलोंगेट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है। तो अब जैसे अभी ये पिक्चर में दिखा है आपको, सिस्ट कैसे देखिए, सिस्ट ये जो है एक डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो ये कलर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। एक डायरेक्शन में आपका ये एक ही डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है। ये देखिए इसका जो एक डायरेक्शन में फोर्स में, देखिए यहाँ पे देखिए ये पता चलेगा, ये यहाँ। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉल्यूशन। ऊपर नीचे दोनों से नहीं, मतलब एक साइड से। ठीक है। सिर्फ सिंगल साइड, या तो ऊपर से या तो नीचे से, किसी एक साइड से अगर प्रेशर पड़ रहा है या समझ रहे, फोर्स पड़ रहा है। ठीक है। तब उसको पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। दोनों साइड से पड़ जाएगा तो ये ऐसे ऐसे बड़ा हो जाएगा, दोनों साइड से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो किसी एक साइड में कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। ठीक है। तो उसको पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। तो आप उसका अगर आप देखेंगे उसका जो मेटामॉर्फिक रॉक, अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने जियोलॉजी क्लास में या जियोलॉजी के लैब में अगर आप कोई मेटामॉर्फिक रॉक देखेंगे, ठीक है, तो उसका आप ये देखिएगा कि वो एक साइड में इंक्लाइन होता है। ये आपको जियोलॉजी वाले ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है। तो जियोलॉजी की क्लास में आप और अच्छे से पढ़ लेंगे इस चीज़ को, आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो प्रोटोलिथ बताया क्या है, जो पुराना जो ओरिजिनल रॉक है, मेटामॉर्फोसिस से पहले जो रॉक है उसको प्रोटोलिथ बोलते हैं। तो ये आप थोड़ा, ये आप याद कर, मतलब दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है। जो कॉमन आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो किससे बने होते हैं। ठीक है। मार्बल आपका लाइमस्टोन से बनता है, क्वार्ट्जाइट आपका क्वार्ट्ज से बनता है, स्लेट आपका मडस्टोन या शेल की वजह से बनता है, सिस्ट भी आपका मडस्टोन या शेल से बनता है, नीस आपका ग्रेनाइट के मेटामॉर्फोसिस से बनता है, और फाइलाइट जो है आपका स्लेट के ही, स्लेट एक खुद मेटामॉर्फिक रॉक है, और इसी ये दोबारा से इसको और ज़्यादा हीट मिले या प्रेशर मिले तो वो फाइलाइट बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं डिफरेंस पॉल्यूटेड और नॉन पॉल्यूटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है। टाइम हो गया, रुक जाओ थोड़ा, बस इसके बाद रॉक साइकिल समझा देता हूँ बस। ठीक है। पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड का मतलब हुआ, अभी बताया कि क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स, मिनरल ग्रेन्स, मिनरल्स ग्रेन्स। ठीक है। पैरेलल अरेंजमेंट मतलब वही बताया, ऐसे ऐसे। ठीक है। जो ग्रेन्स है वो आपके एक डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड हो। ठीक है। या फिर शीट लाइक अपीयरेंस। ठीक है। और नॉन पॉल्यूटेड क्या होता है, नॉन पॉल्यूटेड आपका हो गया जिसमें कोई नो प्लेटी और शीट लाइक अपीयरेंस। ठीक है। ये क्या होता है, पॉल्यूटेड कब बनते हैं, जब रॉक्स आर फाउंड,
formed under extreme high pressure। ठीक है, अभी बताइए, एक प्रेशर मतलब एक फोर्स लगता है उसको किसी एक साइड से, ठीक है, तो उसकी वजह से पॉल्यूटेड हो जाता है, तो फॉर्म्ड अंडर एक्सट्रीम हाई प्रेशर। ठीक है, और नॉन पॉल्यूटेड क्या होता है, इसको प्रेशर नहीं लगता। ठीक है, ये होता है दे आर फॉर्म्ड अंडर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। ठीक है, इस पे प्रेशर नहीं लगता, ये बस हाई टेम्परेचर के जो इसको मतलब दे आर सब्जेक्टेड ओनली टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो नॉन पॉल्यूटेड होता है। इसका एग्जांपल हुआ स्लेट, सिस्ट, नीस, एक्सेट्रा। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या होगा, मार्बल हो गया, ठीक है, क्वार्टजाइट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉल्यूटेड और नॉन पॉल्यूटेड मेटामॉर्फिक रॉक। टाइम ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और लूँगा। ठीक है, तो ये समझ गया आप पॉल्यूटेड और नॉन पॉल्यूटेड का डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम आते हैं रॉक साइकिल पे। ठीक है, तो रॉक साइकिल क्या है, रॉक साइकिल आप जैसे जैसे मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, आप भी अपने कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि फिर बाद में वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है रॉक साइकिल। ठीक है, एक, तो रॉक साइकिल क्या है, रॉक साइकिल में हम बताते हैं, मतलब साइकिल जैसे आप वाटर साइकिल पढ़े होंगे बचपन में, पानी कैसे कैसे मतलब पहले वो क्लाउड से गिरता है नीचे, उसके बाद फिर वो फ्लो करता है, रिवर बॉडीज में जाता है, उसके बाद फिर वहाँ से इवापोरेट होकर वापस क्लाउड में चला जाता है। तो वॉटर साइकिल आप पढ़े होंगे। ठीक है, वैसे ही फिर नाइट्रोजन साइकिल पढ़े होंगे, तो वैसे ही रॉक का भी एक साइकिल है। ठीक है, रॉक कैसे बनता है, फिर वापस वही उसी स्टेज में पहुंच जाता है, ये कैसे, तो रॉक्स का ओरिजिनेशन का ओरिजिन। ठीक है, रॉक का ओरिजिन क्या है, ठीक है, रॉक का ओरिजिन है मैग्मा। ठीक है, नहीं नहीं, इग्नियस नहीं, इग्नियस तो खुद मैग्मा से बनता है ना। ठीक है, सबसे पहला बेसिक सबसे जो ओरिज जननी है जो रॉक की, वो है मैग्मा। ठीक है, तो मैग्मा क्या होता है, मैग्मा जब कूल करता है, कूल एंड सॉलिडिफाई। ठीक है, कूल एंड सॉलिडिफाई। ठीक है, तब बनता है आपका इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। ठीक है, तो मैग्मा जब कूल और सॉलिडिफाई हो तो बनेगा इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक ही जब, इग्नियस रॉक का ही जब वेदरिंग हो, ठीक है, और इरोजन हो, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, ठीक है, तब ये पहले बनेगा सेडिमेंट, छोटे छोटे सेडिमेंट होंगे। ठीक है, टूट टूट के ये सेडिमेंट्स में बनेगा। ठीक है, और यही सेडिमेंट जब, ठीक है, इसको एक्सट्रीम प्रेशर मिले, प्रेशर, और ये सीमेंटेड हो, सीमेंटेशन हो इसका, मतलब ग्रेन्स जो है वो आपस में जुड़े, ठीक है, तब आपका बनेगा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो यहाँ तक समझे, मैग्मा क्या हुआ, मैग्मा पहले कूल किया या सॉलिडिफाई किया तो बना इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, तो जाके बना सेडिमेंट, और सेडिमेंट ही जब प्रेशर और सेडिमेंट जब उसको प्रेशर मिला और सीमेंटेड हुआ वो, तब बना सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है, अब इसी ये सेडिमेंट्री रॉक्स, इनको जब मिले हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंड टी मतलब टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है, टी मतलब प्रेशर, ठीक है, तो जब इनको ये सब्जेक्टेड दे आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, तब जाके बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक ही जब मेल्ट हो जाए तो वापस से बन जाएगा मैग्मा। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले मैग्मा सॉलिडिफाई किया, कूल किया, तो इग्नियस बना, इग्नियस का जब वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, तो सेडिमेंट्स बना, सेडिमेंट को जब प्रेशर और सीमेंटेशन हुआ उसका, तो सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिला तो मेटामॉर्फिक रॉक बना, और मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट करके मैग्मा बन गया।
ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो सकता है कि इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक दोबारा से मेल्ट हो जाए, ठीक है, और मैग्मा बन जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इग्नियस रॉक, ठीक है, तो मैग्मा बने फिर वापस से ये कूल एंड सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक बन जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी दोबारा से, मतलब पुराने मेटामॉर्फिक रॉक्स भी जब इनको ये दोबारा से इनको इग्नियस रॉक से, एक मिनट, ठीक है, तो इग्नियस, हाँ, इग्नियस रॉक्स को जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिले, ठीक है, तो ये भी बन सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी हाई टेम्परेचर प्रेशर मेटामॉर्फिक बनते हैं, और इग्नियस रॉक भी आपका हाई टेम्परेचर पे प्रेशर मिलने से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब जो सेडिमेंट्स है, ठीक है, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, ये वापस से वेदर होकर, वापस से वेदरिंग होकर, वेदरिंग एंड इरोजन से सेडिमेंट बन सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो भी, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स भी तो प्री एक्सिस्टिंग रॉक से बना है, तो सेडिमेंट्री रॉक भी आपका वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से वापस से दोबारा सेडिमेंट बन जाए, ठीक है, और सेडिमेंट फिर दोबारा से प्रेशर एंड सीमेंटेशन होकर वापस से सेडिमेंट्री रॉक बन जाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। और ठीक है, तो ये है आपका रॉक साइकिल। अच्छा, इसका एक रॉक साइकिल, ये तो मैंने अच्छे रफ बना दिया। जो आपको पीडीएफ भेजूंगा उसमें जो आपका जो बुक में बना हुआ रॉक साइकिल है, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, तो वो भी उसमें मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं, मैग्मा कूल एंड सॉलिडिफाई करके इग्नियस रॉक बना, ठीक है। हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सही बोला, मेटामॉर्फिक रॉक भी दोबारा से वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से सेडिमेंट बन जाते हैं, ठीक है। ये भी दोबारा से वेदरिंग होके सेडिमेंट बने, और फिर दोबारा से फिर सेडिमेंट्री रॉक हुआ, और फिर से मेटामॉर्फोसिस, हाई टेम्परेचर प्रेशर मिला तो वापस से मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, ठीक है। तो और कुछ छूट रहेगा? नहीं, शायद हो गया, ठीक है। तो मैग्मा कूल एंड सॉलिडिफाई करके इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक वापस से मेल्ट होकर दोबारा मैग्मा बन गया, फिर कूल एंड सॉलिडिफाई होकर फिर इग्नियस बना, फिर इग्नियस वेदर होकर सेडिमेंट्स में आया, ठीक है। या फिर इग्नियस रॉक वहीं पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक बन गया, ठीक है। अब सेडिमेंट क्या है, सेडिमेंट प्रेशर और सीमेंटेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक बना, और यही सेडिमेंट्री रॉक जब दोबारा से इनका वेदरिंग और इरोजन हुआ तो वापस से सेडिमेंट बन गया, और उसके बाद फिर दोबारा प्रेशर एंड सीमेंटेशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक बन गया, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक को जब हाई टेम्परेचर प्रेशर मिला तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, ठीक है। या फिर इग्नियस रॉक को हाई टेम्परेचर प्रेशर मिला तो मेटामॉर्फिक बन गया, या फिर मेटामॉर्फिक दोबारा से वेदर इरोजन होकर सेडिमेंट्स में आए, और फिर वापस ये प्रोसेस चालू हुआ, ठीक है। ये प्रेशर सीमेंटेशन हुआ इसका, फिर उसके बाद फिर दोबारा हाई टेम्परेचर प्रेशर मिला तो फिर मेटामॉर्फिक बना, और मेटामॉर्फिक मेल्ट होकर वापस से मैग्मा बन गया, ठीक है। तो ये होता है आपका रॉक साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार फिर से दिखा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने। तो सबसे पहले हमने देखा कि रॉक कितने तरह के हो सकते हैं, इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री होता है, मेटामॉर्फिक होता है, ठीक है। इग्नियस दो तरह से होता है, इंट्रूसिव प्लूटोनिक या एक्सप्लोसिव वोल्केनिक। सेडिमेंट्री आपका क्लासिक केमिकल या ऑर्गेनिक हुआ, मेटामॉर्फिक आपका पॉल्यूटेड हुआ या नॉन पॉल्यूटेड हुआ, ठीक है। फिर हमने पता देखा इग्नियस रॉक क्या होता है, तो इग्नियस रॉक क्या होता है, जो मैग्मा और लावा के ही कूल या सॉलिडिफाई करने से, ठीक है, या जो रॉक्स बनते हैं उनको इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। और ये मैसिव डिपोजिट्स में होते हैं, बताया, ठीक है, बैथोलिथ्स बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये काफ़ी कॉमन, 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इग्नियस रॉक से ही बना है, ठीक है। इसका एग्जांपल ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, डायोराइट हो गया, गैब्रो हो गया। फिर आपको एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव का डिफरेंस बताया, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव क्या है, एक्सक्लूसिव जो है वो आपके सरफेस के ऊपर आकर सॉलिडिफाई करते हैं, कूल करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, तो वो एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। और इंट्रूसिव क्या होता है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, जो अंदर हो रहा है यानी इन, ठीक है। तो इंट्रूसिव हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इंट्रूसिव क्या होगा, जो अर्थ के अंदर हो रहा है, मतलब इन इनसाइड, ठीक है। इन से आप इनसाइड याद रखिए,
ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि इंट्रूसिव मतलब कि जो अर्थ के बाहर आके हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, सॉरी, इनसाइड। तो एके मतलब ऑल्सो नोन एज, तुम लोग तो मीम वाले जमाने को ये तो पता होना चाहिए। ऑल्सो नोन एज। तो ये इंट्रूसिव हो गया। जो अर्थ के इनसाइड में ही कूल और सर्टिफाई होके ये इग्नियस रॉक्स बन रहा है, ठीक है, उसको इंट्रूसिव बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका है, इंट्रूसिव आई एन से आप इनसाइड याद रखिए, ठीक है। तो हाँ, और उसके बारे में बताया कि अब ये क्योंकि अर्थ के अंदर हो रहा है ये, ठीक है, इंट्रूसिव जो अर्थ के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो वो जल्दी वो क्योंकि टेम्परेचर तो बाहर मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत धीरे स्लो होगा, बहुत धीरे कूल होगा, ठीक है, कूल्स वेरी स्लोली, ठीक है। तो इसके ग्रेन्स जो होंगे फाइन होंगे और क्रिस्टल्स जो है लार्ज होंगे, ठीक है। ये आपका जियोलॉजी का पार्ट है, जियोलॉजी में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। और जो आपका एक्सक्लूसिव रॉक है वो कैसे, वो रैपिडली कूल करेगा, कोर्स ग्रेन्ड हो जाएगा, और बहुत छोटे या नहीं होंगे इसमें क्रिस्टल्स, ठीक है। एक्सक्लूसिव का एग्जांपल हो गया बसाल्ट, ऑब्सीडियन, ये सब। इंट्रूसिव का हो गया ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट, ठीक है। अब फिर सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बताया, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक आपका मैकेनिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से बनता है, ठीक है। इरोजन, डिपोजिशन, ये चार प्रोसेस है, ठीक है। इरोजन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर कॉम्पैक्शन होता है, फिर सीमेंटेशन होता है, ठीक है। और ये बेडेड डिपोजिशन होते हैं, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, कोल हो गया, ठीक है। ये फिर आपको तीनों वेदरिंग के बारे में बताया, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको डिफरेंस होता है प्लास्टिक, केमिकल और ऑर्गेनिक का। प्लास्टिक सेडिमेंट्री, केमिकल सेडिमेंट्री, ऑर्गेनिक। तो प्लास्टिक आपका मैकेनिकल से होता है, केमिकल आपका केमिकल वेदरिंग से, ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल वेदरिंग से, ठीक है। फिर ये सब उसका डेफिनेशन आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल में सैंडस्टोन हो गया, मडस्टोन हो गया प्लास्टिक के, केमिकल में रॉक सॉल्ट हुआ, डोलोमाइट हुआ, ऑर्गेनिक में आपका कोल हो गया, चर्ट हो गया, ठीक है। फिर मेटामॉर्फिक के बारे में बताया अभी। तो मेटामॉर्फिक क्या होता है, ये पुरानी प्री एग्जिस्टिंग जो इग्नियस सेडिमेंट्री ओल्डर रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो जब इंटेंस हीट और एक्सट्रीम प्रेशर फेस करते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। ये फोलिएशन शो करते हैं, ठीक है। फोलिएशन मतलब किसी एक डायरेक्शन में ही इसके ग्रेन्स इंक्लाइंड हो, ठीक है। तो प्लेटी और शीट लाइक अपीयरेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अ रिक्रिस्टलाइजिंग रॉक। रिक्रिस्टलाइजिंग मतलब जो मेटामॉर्फोसिस से गुजर रहा है, और मेटामॉर्फोसिस का मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। फिर ये आपको बताया कि कौन से मेटामॉर्फिक रॉक किस प्रोटोलिथ से बनते हैं, मतलब प्रोटोलिथ मतलब जो ओरिजिनल रॉक है किससे बनते हैं मेटामॉर्फिक, तो मार्बल, लाइमस्टोन से, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज से, ऐसे करके। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, गेट में कभी कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद आपको फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड का डिफरेंस बताया, ठीक है। तो फॉलिएटेड क्या है, जो मिनरल ग्रेन्स है वो पैरेलली अरेंज है, एक एक डायरेक्शन में अरेंज है, ठीक है। और नॉन फॉलिएटेड मतलब कि कोई उनका वैसा अपीयरेंस सीट लाइक या प्लेटी अपीयरेंस नहीं है। फॉलिएटेड आपको एक्सट्रीम हाई प्रेशर की वजह से बनता है, नॉन फॉलिएटेड एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर की वजह से बनता है। फॉलिएटेड का एग्जाम्पल हो गया स्लेट, शिस्ट, नीस। नॉन पॉलिटिक का हुआ मार्बल, क्वार्ट्जाइट एक्सेट्रा। फिर रॉक साइकिल बताया आपको, ठीक है। मैग्मा फुल सॉलिडिफाई होकर इग्नियस बना, इग्नियस वेदर होकर सेडिमेंट्स में आया, ठीक है। उसके बाद इग्नियस वापस सीमेंट होकर मैग्मा बन गया, फिर दोबारा फुल सॉलिडिफाई होकर इग्नियस बना, ठीक है। और सेडिमेंट्स को जब प्रेशर मिला तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन गया, और सेडिमेंट्री रॉक दोबारा से वेदर होकर सेडिमेंट्स बन गए, और फिर ये वापस से सेडिमेंट प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक बन गया, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक को हाई टेम्परेचर प्रेशर मिला तो मेटामॉर्फिक बन गया, इग्नियस को भी हाई टेम्परेचर प्रेशर मिला तो मेटामॉर्फिक बन गया, और मेटामॉर्फिक रॉक वेदर और इरोजन की वजह से सेडिमेंट्स बन गए, और वापस से फिर ये सेडिमेंट्री रॉक बने, फिर यहाँ से मेटामॉर्फिक बने, और मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होकर वेदरिंग के नीचे कहाँ क्या लिखा है, कहाँ पे ये वाला, ये इरोजन है, इरोजन, इसको ठीक समझिए। इरोजन, ठीक है। तो इसका एक बढ़िया सा डायग्राम मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया खुद से, ठीक है। तो क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपका डिप क्या होता है, डिप डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। डिप क्या होता है, डिप डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। और स्ट्राइक क्या होता है, ठीक है। अगले क्लास में हम स्ट्राइक, डिप और डिप डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं ये दोबारा से एक बार फिर से 10 मिनट के लिए रिपीट कर दूंगा जो आज की क्लास में पढ़ा,